हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। नीट का एग्जाम बिल्कुल दरवाजे पे दस्तक दे चुका है और हमने अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से कंप्लीट कर ली है। बट फिर भी एक डर है कि क्या नीट मैं क्लियर कर पाऊंगा, क्या मेरी प्रिपरेशन उस लायक है कि मैं नीट में टोटल 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकता हूं केमिस्ट्री में। तो उसी दुविधा को दूर करने के लिए, उसी टेंशन को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक प्लानर, एक ऐसा प्लानर जो आपको बाहर निकालेगा उस भ्रम से कि आप केमिस्ट्री में 180 नहीं ला सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यहां पर पहले अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में आपके पास में तीन ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। जैसा आप यहां पर इस पाई चार्ट में देख भी सकते हैं कि मेरे पास में जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये 38% कंट्रीब्यूट करती है, इनऑर्गेनिक 33% कर रही है और फिजिकल मेरे पास में 29% कंट्रीब्यूट करता है। ध्यान रखिए, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आपका 11 प्लस 12 टोटल सिलेबस को मिला के यहां पर दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इस कंट्रीब्यूशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन क्या करने वाला हूं। तो अगर मुझे इन सब में 100% कंट्रीब्यूशन करना है तो मुझे यहां पर कुछ चेकलिस्ट को तैयार करना पड़ेगा और वो चेकलिस्ट डिसाइड करेगी कि मैं 100% कंट्रीब्यूट करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन चेकलिस्ट में सबसे पहले जो मेरे पास है वो है आपके पास में एनसीईआरटी की थ्योरी। क्या मैंने एनसीईआरटी की थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है? क्योंकि यहां पर केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो थ्योरेटिकल हैं और जिनमें क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी से ही बनता है। तो अगर आपको एनसीईआरटी की थ्योरी चाहिए तो आपको एनसीईआरटी को फील करना है, उसको पढ़ना नहीं है। और फील करने के लिए सबसे बेस्ट किया है, आप लाइन बाय लाइन चले और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वहां पे दी हुई है उसको आप मेमोराइज करते चले। दूसरा जो पॉइंट है जिस पे हमें चेकलिस्ट करना है वो है इंडेक्स क्वेश्चन। मेनली जो सॉल्व एग्जांपल है, जो टेबुलर फॉर्म में हमें कुछ दिया हुआ है, अगर कहीं पे कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उन कंटेंट को मेरे को बहुत अच्छे से तैयार करना है, उनको देखना है। इतना सब करने के बाद मैं जाऊंगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मुझे मिलेगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसमें मैच मेकिंग टाइप, असर्शन रीजन टाइप और मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद में मैं यहां पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, किसमें 70 है, किसमें 67 है, किसमें 45 है। तो वो सारे क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, मेरे को सिर्फ उन क्वेश्चन को फोकस करना है जो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है या जो मेरे पेन पॉइंट्स हैं। उन पेन पॉइंट्स के लिए हम अलग से आपको वीडियो में बताएंगे। इसके बाद जब मैंने इतना सब चेकलिस्ट कर लिया है तब मैं मूव करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। एटलीस्ट 10 से 20 इयर्स के पीवाईक्यू आपको करने चाहिए, लेकिन क्योंकि टाइम कम है इसलिए अगर आप लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू भी कर पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पे आपके स्कोर को बूस्ट अप कर सकता है। देन टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। मानस स्टडीज देहरादून ने ऑल्सो they have planned a very well organized test series for NEET aspirants and the last one is revision। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन है कौन सी केमिस्ट्री का नीट के लिए। द नेक्स्ट वन, आप यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं।
जिसमें आपके पास इनऑर्गेनिक 1, इनऑर्गेनिक 2, फिजिकल केमिस्ट्री 1, फिजिकल केमिस्ट्री 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, इन सबको डिसाइड किया हुआ है। ध्यान रखिएगा यहां पर जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, फिजिकल केमिस्ट्री 1 एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 की बात कर रहे हैं, ये क्लास 11 का कंट्रीब्यूशन है, और जो पार्ट 2 है वो क्लास 12 का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अब यहां पे अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में मेरे पास में 18% पार्ट कंट्रीब्यूट होने वाला है। इन 18% में मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं। अगर हम यहीं पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 यानी 12th क्लास की केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा 11th वाले से कम है। अब आप यहां पे समझ पा रहे हैं इस ग्राफ को देख के कि आपको कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना है। इसी तरीके से अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री 1 की बात करता हूं तो ये 18% है, वहीं फिजिकल केमिस्ट्री 2 का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके पास 20% है। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑल्दो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन 9% है, पर ध्यान रखिएगा इस 20% के लिए आपको इस 9% को करना बहुत जरूरी है। अगर ये 9% मिस होगा तो ये 20% भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, और जैसा मैंने पिछले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा है पार्ट 1 पे मेरे को ज्यादा फोकस करना है। देखिए पार्ट 1 में मेरे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है एंड प्रॉपर्टीज है। मेनली ये वाला जो चैप्टर है ये एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ना बोल के मैं कहूंगा कि ये एक फैक्चुअल चैप्टर है। फैक्चुअल इसलिए क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट लिखे हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मेनली उसी पर ही नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल्दो सम एक्सेप्शंस आर देयर, उन एक्सेप्शंस को भी आपको ध्यान रखना है। केमिकल बॉन्डिंग एक फाउंडेशन स्टोन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर आप केमिकल बॉन्डिंग में प्रो लेवल तक पहुंचते हैं तो इसका मतलब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में मेनली मुझे एम्फेसिस करना है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, डाइपोल मोमेंट पे, हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी एंड वीएसीपीआर। अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक एलिमेंट की, आपको अगर ध्यान है तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीटली ऐसा कहा गया था कि नीट के सिलेबस से हट गया है, बट यहां पर जो इसका इंफॉर्मेटिव वे है, इंफॉर्मेटिव का मतलब हुआ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी ग्रुप की वो मुझे यहां पे पढ़नी है। इसके अलावा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके साथ साथ जो एनामोलस बिहेवियर हमें मिलता है ये हमें करना है। ध्यान रखिएगा पी ब्लॉक में हमें स्पेसिफिकली किसी कंपाउंड को, किसी मॉलिक्यूल को स्टडी नहीं करना है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनएमसी करिकुलम जो एनएमसी ने 2024 नीट के लिए पब्लिश किया है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें जो क्लास 12th का है तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ये भी आपके लिए, क्योंकि इसमें सीएफटी है, इसमें वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो लास्ट 10 ईयर में बहुत बार हाइब्रिडाइजेशन का, मैग्नेटिक मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का, राइट, इसके अलावा सीएफटी का जिक्र हुआ है। अगर हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो यहां पर इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, कंपैरिजन बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, सिमिलैरिटीज लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड एज वेल एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट अगेन ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18 तक ही ये जाएगा, और इसमें भी इंफॉर्मेटिव है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जनरल ट्रेंड पढ़ना है, और उसके अलावा अगर कोई एनामोलस बिहेवियर यहां पर है तो उसको भी मेरे को स्टडी करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस। ध्यान रखिएगा जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये अभी लेटेस्ट
सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है। ऑल्दो क्वालिटेटिव हम पहले भी पढ़ते थे, बट अभी बहुत स्पेसिफिक यहां पर कुछ आयंस की क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री का जो कोलाइडल पार्ट है उसमें प्रिपरेशन कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो भी हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नाउ लेट्स मूव टू द आवर नेक्स्ट contributor, and the next contributor is whom? It is organic chemistry. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कि ये सिर्फ 9% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि ये 20% था। बट आप याद करें, मैंने आपको कहा था अगर आप इस 9% को सॉलिड कर लेंगे तो 20 में से एटलीस्ट 15 तो यहीं पे कवर होने वाला है, क्योंकि यहां पर मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, इसके अलावा इफेक्ट्स हैं जिसमें इंडक्टिव, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन इफेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म है। और अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से कर पाएंगे तो ये वाले चैप्टर आपके ऑटोमेटिकली आपके साथ साथ कंट्रीब्यूट करते रहेंगे स्कोर के लिए। तो अगर स्कोर को हाई करना है तो यहां पर जीओसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और नया इंट्रोडक्शन है पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ठीक है, डुमास मेथड, डिएल्डाल मेथड, इन सब की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबको पढ़ना है? नहीं सर, बहुत लिमिटेड, जैसे कुछ कोर पेन पॉइंट वाले जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ओजोनोलिसिस हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा आपके पास में बेंजीन पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ग्रुप्स का, इसके अलावा आपके पास में एडिशन रिएक्शन है, वेदर इट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर आप कंफर्मर्स, ठीक है, थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का पार्ट है, अगर आप इतना भी करके जाएंगे तो ये 9% को आप 29% में चेंज कर सकते हैं। 12th में मेरे पास हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अगेन मैकेनिज्म पार्ट है, SN1 SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर्स की यहां पे बात होगी, और मेनली एप्लीकेशंस ऑफ पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर डिस्टिंक्शन मेथड है, यहां पर नेम रिएक्शंस हैं उनकी बात होगी। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन पूरा चैप्टर नेम रिएक्शन से भरा पड़ा है, जिसमें एल्डोल है, जिसमें केनिजारो है, जिसमें वॉल्फ किशनर है, जिसमें क्लेमेंसन है, ठीक है। यहीं पे आप पिनाकोल, पिनाकोलोन, अगर आप अल्कोहल से उसको रिजेंबल कर पाएंगे तो ये सब आपको पढ़ना है। और लास्ट है यहां पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, इसमें अमीन्स के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बीडीसी, जिसको मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं ब्रह्मा जी हैं एरोमेटिक कार्बन के। अगर आपको कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो आप या तो बीडीसी से बात करें या तो फिर आप गिग्नार्ड रिएजेंट से बात कर सकते हैं। तो ये हमारा 29% यहां पे कवर हुआ है। फिजिकल की परसेंटेज, इनऑर्गेनिक की परसेंटेज मैं निकाल चुका हूं। लेट्स सी फिजिकल में क्या कर सकते हैं। फिजिकल में जो पेन पॉइंट है वो है मोल का। मोल पता है लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं पता है, क्योंकि अगर लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आएगा तो मेरे को स्टोइचियोमेट्री समझ में आ जाएगी, मैं पीएच निकाल सकता हूं, मैं सॉल्यूशन बना सकता हूं, मैं यहां पर फाइनल मोलारिटी को डिटरमाइन कर सकता हूं, नॉर्मेलिटी को डिटरमाइन कर सकता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वांटम नंबर्स, बोहर थ्योरी, ठीक है, मेजर पार्ट है बेटा। न्यूमेरिकल्स के लिए आप HUP की तरफ जा सकते हैं, डी ब्रोगली के लिए भी आप मूव यहां पे कर सकते हैं। फॉर्मूला है तो आपको फिजिकल में पूरी की पूरी फॉर्मूला शीट, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है, प्रिपेयर करना है। एक चैप्टर के फॉर्मूले एक पेज पे इन वेरी कंसाइज वे आपके पास में होने चाहिए।
थर्मोडायनेमिक्स हमेशा से नीट वालों का बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करेंगे सर, थर्मोकेमिस्ट्री भी है, इसमें तो मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी लग रही है। भाई जितनी हमें जरूरत है सिर्फ उतनी ही मैथमेटिक्स मुझे चाहिए, राइट। नीट एस्पिरेंट है, दूर से हाय हेलो करें मैथमेटिक्स को और निकल जाए, उसको गले लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है। इक्विलिब्रियम पीएच बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर पीएच में इंबैलेंस हुआ तो जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम में आएगा। तो हमें यहां पर बैलेंस करके चीजों को चलना है। रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्दो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बैलेंसिंग वाला जो पार्ट है उसको मैं यहां पे कवर करूंगा। 12th में अगर हम चलें तो लिक्विड सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसी पे ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं। वॉन्ट ऑफ, प्रीवियस वीडियोस में वॉन्ट ऑफ पे पूरी की पूरी लास्ट पीवाईक्यू वॉन्ट ऑफ फैक्टर के, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मानस स्टडीज के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहां पे जाके उसको व्यू कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, सिर्फ इन्हीं 3 पेन पॉइंट पे मेरे को काम करना है। इसके अलावा बैटरीज का कोरोजन ना हो, ऑल्दो मुझे कोरोजन पढ़ना है बच्चा, बट दिमाग में कोरोजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शाइनी दिमाग मेरे को वहां पे रिक्वायरमेंट है। कहां पे, नीट 2024 के एग्जाम में 5 मई 2024 को। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। भाई रेट होगा तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा, तो मुझे यहां पर रेट को डेवलप करना है। कौन सी रेट को, कि मैं कम टाइम में मैक्सिमम सही क्वेश्चंस को कर सकता हूं। जब रेट बढ़ेगा तभी मेरी प्रोग्रेस भी बढ़ेगी। ये बात हुई यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री की। अब मानस ने आपके लिए क्या प्लान किया है, मानस ने आपके लिए प्लान किया है एक वेल सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड MNTS मानस नीट टेस्ट सीरीज। यहां पे जैसे आप देख सकते हैं हमने 11th और 12th क्लास को डिवाइड किया है पार्ट टेस्ट में, और पार्ट टेस्ट में एक हमारे पास में नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, उन्हीं का पार्ट टेस्ट होने वाला है नीट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो पार्ट टेस्ट 1, पार्ट टेस्ट 2, 3, 4, 5, अगर हम यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यहाँ पे मिलता है, तो 5 पार्ट टेस्ट मुझे क्लास 11th में यहां पर मिल रहे हैं। अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, अगेन आई एम हैविंग 5 पार्ट टेस्ट इन क्लास 12th। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो डिलीट हुआ है वो पार्ट नहीं है, जो ऐड हुआ है उसको हमने यहां पर, जैसे आप देखें क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसको हमने इंक्लूड किया है, पी ब्लॉक को इंक्लूड किया है। इन टेस्ट के अलावा हमारे पास में फुल सिलेबस टेस्ट भी है, और वो टोटल 10 to 15 आपके पास में होने वाले हैं, और वो 10 to 15 फुल सिलेबस टेस्ट करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है कि आप नीट को फोड़ सकते हो, नीट को क्रैक कर सकते हो। देखिए नीट अगर मैं यहां पे बात करूं तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट 11th और 12th क्लास के कंप्लीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मुझे मिलने वाले हैं, 10 to 15 इन नंबर्स होने वाला है। और अगर आप ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने वाला है, और वही कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा नीट को क्रैक करने के लिए, 180 में से 180 केमिस्ट्री में लेकर आने के लिए। देखिए नीट क्रैक होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है मेरे ऊपर। अगर मैं पॉजिटिव सोच लेके चलूंगा तो जाहिर सी बात है नीट क्रैक होगा, और अगर मैं नेगेटिव थॉट लेके चलूंगा या मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो जितना पढ़ा था सब मिक्सअप हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो अभी भी टाइम है, आप एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्योंकि आप समझिए बेटा, जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां एक चीज पक्का कीजिए, और वो है कोशिश। तो आप कोशिश करेंगे तो जरूर ये स्टेथोस्कोप आप ही का होने वाला है। सब्सक्राइब एंड लाइक मानस स्टडीज देहरादून।